नमस्कार, बिहार की सबसे बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन फाइनल नतीजों से पहले कई चुनावी सर्वे चर्चाओं में हैं। इसलिए आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या सच होंगे सर्वे? बिहार विकास का हकदार है। जिन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया, इसको जेल के अंदर डालने का काम किया, वो सुशासन का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये हमको कि हम बयानबाजी में विश्वास नहीं करते हैं, हम तो काम में विश्वास करते हैं। तो आज बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज का सवाल क्या कुछ है वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार का चुनावी सर्वे क्या कहता है और अपने दर्शकों को बताएंगे आखिर होता क्या है चुनावी सर्वे, कैसे किया जाता है चुनावी सर्वे, कितने सटीक होते हैं ये सर्वे, और सबसे अहम सवाल आज के डिबेट में कि क्या सच होंगे 2020 में बिहार विधानसभा के लिए जो तमाम सर्वे किए जा रहे हैं वो क्या सच होंगे या नहीं। तो आप समझ गए कि आज बहस बिहार की में चर्चा के केंद्र में है चुनावी सर्वे। चलिए बिना देर किए अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। तो चलिए आरजेडी के नेता आगे चलकर हमारे साथ जुड़ेंगे, रामबली जी, और अब तक जो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी नाम आपको बता दें। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही जेडीयू की तरफ से पक्ष रखते नजर आएंगे जेडीयू नेता अरविंद निषाद, और साथ ही बीजेपी नेता अरविंद सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे और चुनावी सर्वे पर अपने एक्सपर्ट कमेंट देते नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। तो चलिए सीधे हम अपने डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अरविंद सिंह बीजेपी नेता से। अरविंद सिंह जी, कई चुनावी सर्वे सामने हैं और वो सर्वे क्या कुछ दिखा रहे हैं, उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं, वो अपने दर्शकों को तो हम लगातार पूरे 1 घंटे आज दिखाएंगे, लेकिन इन सर्वे से आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि बिहार के जनता बहुत समझदार है। वो विकास और नरेंद्र मोदी के विकास और नीतीश कुमार के विश्वास पर वोट करेगा और 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक चुनावी सर्वे जो है उसका रुझान भी आपको दिखाई पड़ेगा कि वो एनडीए का सरकार बन रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जो बिहार में जो सरकार से हमको विरासत में मिला था वो कहीं भी सरकार का काम नजर नहीं आता था। हम उसको पटरी पर लाए हैं, पटरी से ला करके हम विकास की ओर उसको अग्रसर किए। बड़ी बातें आप अरविंद जी कर रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे है उसमें यह कहा जा रहा है कि 60% लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 26% जो लोग हैं वो नाराज तो हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि चलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर तो है। आवाज नहीं है अरविंद जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, अभी जस्ट मिली है। चलिए अरविंद जी, एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जिसमें यह दिखाया गया है कि 60% लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहीं 26% लोग ऐसे भी हैं जो नाराज तो हैं लेकिन विकल्प नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि चलो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए सत्ता विरोधी लहर से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के जनता को काम करने वाले मुख्यमंत्री पर ही विश्वास है और काम करने वाले मुख्यमंत्री से उनकी और अपेक्षा है, और बढ़िया काम करे और ज्यादा काम करे। लोगों को और विकास की आवश्यकता है और रोजगार की आवश्यकता है। हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। हम जनता के बीच में और विकास और विश्वास के लिए हम जाएंगे और रोजगार हम आज भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार को हमने दिया है। हम बिहार में विकास का लाइन पे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी हम विकास का एक मापदंड बनाएंगे और हम जो है बिहार को देश के अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा करेंगे।
चलिए, दावे आप बड़े बड़े कर रहे हैं वो कीजिएगा आप चुनाव प्रचार में। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, अगर हम तमाम सर्वे को देखें, आज तक का सर्वे है, एबीपी न्यूज का सर्वे है, उसमें अगर हम देखें तो महागठबंधन को अगर मत प्रतिशत पे उनकी बात करें तो 32-33% मत उनका प्रतिशत है और सीट जो है वो 100 से नीचे मिलती दिख रही है। कितना उत्साह घटा है इन सर्वे को देखने के बाद? उत्साह घटा नहीं है, चौगुना मेरा बढ़ा है, इसलिए कि अभी 2 चैनलों का ही सर्वे आया है, न्यूज़ 18 और आपका सर्वे आना तो बाकी है। 2015 के सर्वे में तो 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया था और एग्जिट पोल आया तो उससे भी ज़्यादा आ गया। काउंटिंग के दिन साक्षी है आपका चैनल जी कि 8 बजे नहीं 10 बजे दिन तक पटाखे छूट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जी, और 10 बजे के बाद महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि काम पे विश्वास पे नीतीश कुमार को वोट मिलेगा और विश्वास है कि नीतीश कुमार काम अच्छा करते हैं। यही विश्वास प्रधानमंत्री को 2015 में क्यों नहीं था नीतीश कुमार पर? नीतीश कुमार तो वही है, 15 साल से नीतीश कुमार उसी कुर्सी से चिपके बैठे हैं। सरकारें बदल गई, कभी उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया, कभी उन्होंने महागठबंधन को रातों रात छोड़ दिया, कुर्सी को उन्होंने नहीं छोड़ा। यह चुनाव है, इस बार का मुद्दा है बेरोजगारी का, इस बार का मुद्दा है भ्रष्टाचार का, इस बार का मुद्दा है जो पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की सभा में मुख्यमंत्री जी पर 55 घोटालों का जो आरोप लगाए थे उसका। इस बार का चुनाव है मुजफ्फरपुर में बाढ़ का गृह मामले का, इस बार का चुनाव है सृजन घोटाले का। ऐसी सब तमाम घोटालों से बचने के लिए नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के शरण में गया ताकि सीबीआई ईडी की छापामारी मेरे ओर नहीं हो, ऐसा मुख्यमंत्री सोच के गए हैं। लेकिन जनता बिहार के सतर्क है कि इस कोरोना काल में कौन मुख्यमंत्री थे जो बिहारी को बिहार आने से रोके? ऐसे कौन मुख्यमंत्री थे जो बिहार के बच्चों को कर्नाटका में, कोटा में, मुंबई में, दिल्ली में? राजेश जी, मजबूती से आप अपनी बात रख रहे हैं। आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रामबली चंद्रवंशी जी, स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। और तमाम जो चैनल्स हैं उनके सर्वे, जो तमाम संस्थाएं हैं जो सर्वे करती है, उनके सर्वे हम इस बार के देख रहे हैं। एक आंकड़ा आपके पक्ष में है कि 60% लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो एबीपी न्यूज का सर्वे है, लेकिन ये भी है कि उनको कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, इसलिए 26% लोग ऐसे भी, उनको नाराजगी तो है नीतीश कुमार से, लेकिन चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने क्योंकि बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा। रामबली जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, मिल रही है। रामबली जी, यहाँ पर हम सर्वे दिखा रहे हैं और अगर हम एबीपी न्यूज के एक सर्वे की बात करें तो उसमें ये खबर है, ये सर्वे आ रहा है कि नीतीश पर 60% लोगों को भरोसा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वहीं 26% लोग ऐसे हैं जो नाराज तो है मुख्यमंत्री से, लेकिन ऑप्शन नहीं, इसलिए चाह रहे हैं कि चलो खुशी बेशक नीतीश कुमार से नहीं है, फिर भी यही मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या अच्छा आप प्रतिद्वंदी या अच्छा चेहरा नहीं दे पाए, इसलिए ऐसी नाराजगी है लोगों की? देखिए सुकन्या जी, ऐसा है कि अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी का, तो वो सर्वे थोड़ा सा प्री मैच्योर है। उस सर्वे में एक गुंजाइश उनकी तरफ से ही रहती है कि अभी 20% मतदाता जो हैं, 15 से 20% मतदाता अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि वो किधर जाएंगे। तो 20% का जो फासला है, तो अभी आप बता रहे हैं कि 60% या उनसे नाराज़ हैं नीतीश कुमार जी से, तो वह 20% जब आएगा तो 80% नाराज़ लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आज दोनों बीच का जो फासला है, सीटों का अंतर भले आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसमें वोटों का अंतर जो है प्रतिशत बहुत कम है, 2 से 6% का है। तो 2 से 6-7% वोटों का अंतर जो है ये बहुत मेजर नहीं मान सकते, जबकि 20% मतदाता वो अभी तटस्थ है, अभी समय आने पर डिसाइड करेगा। इसलिए ये गुंजाइश उनकी तरफ से ही है, उनके तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन हम लोग जो अभी दौरा करके आ रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, बिहार के अंदर घूम रहे हैं, तो जितने विधानसभा में घूमे हैं वह बिहार में पूरे सत्ता परिवर्तन की लहर है। हर आदमी यह महसूस करने लगा है कि बिहार में सत्ता पलटनी चाहिए। सत्ता क्यों पलटनी चाहिए उसका भी
सिर्फ एक बात मैंने अपने जीवन में यह चुनाव देखा है, जहां पर लगता है कि अभी जाति और धर्म की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वह मुद्दा बनाने में भी अभी तक सफल नहीं हो पाई जो सांप्रदायिकता की मुद्दा बनाती थी। और अगर कोई मुद्दा है तो वह विकास का मुद्दा है, अगर कोई अभी मुद्दा है तो बेरोजगारी की मुद्दा है, अभी कोई मुद्दा है तो नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। ये सब मुद्दे तो आपने उठाए, लेकिन उसका परिणाम कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और पिछली बार आप दावा करते हैं कि जो वोट है वो आरजेडी के लिए था और नीतीश कुमार ने धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो सत्ता विरोधी लहर जिस हिसाब से होनी चाहिए वैसे कहाँ दिख रही है रामबली जी? वो हम लोग को तो दिख रहा है, इसका परिणाम 10 तारीख को आ जाएगा सुकन्या जी। लेकिन अगर न्यूज एजेंसी के सर्वे में नहीं दिख रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है यह मन बना चुकी है, यह हम लोग को दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी जी की जितनी भी मीटिंग हो रही है, महागठबंधन की जितनी भी मीटिंग हो रही है, उनके भीड़ और इनके जो 20 हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी भीड़ में खासा जो है से फासला है। आप समझ सकते हैं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सवाल भी लोगों से पूछा गया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो फिर आज तक का सर्वे भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि 31% लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 16वें साल भी, जी हां, 15 साल गुजरने के बाद ये 16वां साल है, वहां भी 31% लोगों को भरोसा नीतीश कुमार पर ही है। तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 27% लोगों की चाहत तेजस्वी भी है। इस पर क्या कहेंगे? जब आप ही के आंकड़ा के अनुसार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो जनता की आंकड़ा और हमारे लोगों की जो आंकड़ा है उसमें तो साफ झलक रहा है। अब नीतीश कुमार जी जिस मीटिंग में जाते हैं, जिस तरह के झुंझला रहे हैं, जिस तरह के जनता लोकतंत्र में मालिक होती है उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, मीटिंग से चले जाओ भाग जाओ, जिस तरह के प्रधानमंत्री के मीटिंग में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जनता ने डिसाइड कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है। और अब सिर्फ बाकी है उसको वोट के दिन का और परिणाम के दिन का। परिणाम का दिन सामने आएगा तो यह प्रतिशत जो आप देख रहे हैं 3%, 5%, 2%, वह प्रतिशत काफी चलिए, बढ़ा हुआ हमारे नजर साथ आएगा। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ भी बने हुए हैं। राजेश जी, यहाँ पर जो मैं टाइम्स नाउ का सर्वे अभी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी जिसमें लिखा हुआ है कि एनडीए को 34% जो है मत प्रतिशत मिलेगा और महागठबंधन को 32% मत मिलेगा। तो मुकाबला काफी कड़ा है। और क्या लग रहा है कि अगर सभी विपक्षी दल, सभी विरोधी दल एक साथ होते, जैसे कि मैं बात कर रही हूं कि आरएलएसपी की, जन अधिकार पार्टी की, एआईएमआईएम, तो क्या इन सर्वे में भी आप लोग भारी पड़ते? मेरे पास कंप्यूटर लेके नहीं आया, आपके पास है, आप निकाल के देखें तो आपको लगेगा कि पिछले बार तो हम लोग कहीं थे ही नहीं, मोदी ही मोदी थे। 55 सभाएं, 50 से ऊपर सभाएं नरेंद्र मोदी जी की हुई थी। बिल्कुल, बेशक आपके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे आंकड़े हैं और ये माना जाता है कि 2015 का जो सर्वे आया था वो सबसे बड़ा फेलियर था और उन तमाम सर्वे को झुठलाकर महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन तब में और अब में फर्क ये है राजेश राठौड़ जी कि उस वक्त चेहरा नीतीश कुमार का था और अब चेहरा तेजस्वी यादव का है। देखना है कि क्या तेजस्वी का चेहरा नीतीश कुमार से ज्यादा पसंद आ जाता है बिहार वासियों को। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, तमाम पार्टियों की सर्वे सामने, तमाम जो चैनल हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं सर्वे करती है, उनके सर्वे सामने हैं और एक एक कर तमाम सर्वे पर हम बात करेंगे और अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आखिर सर्वे होता क्या है। और इन सब के बीच अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो जो आंकड़े उनको पसंद आ रहे हैं उन पर तो उनको भरोसा है, लेकिन जो आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है उसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सर्वे ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? गठबंधन के चेहरा के विकल्प में प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। जब प्रधानमंत्री जी का ही चेहरा हार गया था तो उससे बड़ा कोई चेहरा बिहार में है? चलिए राजेश जी बने रहिए, रवि उपाध्याय जवाब देंगे। इतना बौखलाहट इनमें है, हम लोग कितना धैर्य से बैठे हुए हैं, इनसे दोबारा आपने प्रश्न लिया फिर भी हम धैर्य से बैठे हुए अपनी बात रख लिए, फिर भी इनको भरोसा, यही इनकी शकल रवि जी और यही महागठबंधन। चलिए उनसे जुड़ेंगे, लेकिन जेडीयू नेता अरविंद निषाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, नतीजे, जो सीट है, जो मत प्रतिशत है, वो तो खुश करने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कुछ नाराजगी भी है और काफी करीबी मुकाबला देखा जा रहा है सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी और नीतीश कुमार में। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप ही के सर्वे में जो बात आई है, जिस सर्वे को आप दिखा रहे हैं उसी सर्वे में जो बातें आई हैं कि आज भी मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरे के रूप में
श्री नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इस बात का प्रकटीकरण है, इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 15 वर्षों में काम किया है, पिछले 15 वर्षों में जो राज्य के लोगों की सेवाएं की है, पिछले 15 वर्षों में जो बिहार का विकास किया है, जो रोड मैप उन्होंने 15 वर्षों में दिया है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे निर्माण हो, चाहे वो व्यक्ति के जीवन यापन के स्तर में सुधार करने का मामला हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का मामला हो, महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण देने का मामला हो, हर घर बिजली पहुंचाने का मामला हो। चलिए जो दावे आप कर रहे हैं वो नीतीश कुमार हर चुनावी रैली में कर रहे हैं, ये हम दर्शकों को सुनाकर बोर नहीं करेंगे। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, उस पर आपके एक्सपर्ट कमेंट क्या है? दावे के साथ कहता हूं कि 2020 में पुनः नीतीश कुमार जी ही राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे, क्योंकि रवि जी क्या आवाज मिल पा रही है? चलिए उनसे आगे चलकर हम जुड़ेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं कि आखिर सर्वे होता क्या है। वो अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर सर्वे कैसे किया जाता है। तो चलिए उससे पहले आपको बताएं कि सर्वे आखिर किया कैसे जाता है। ये जरा आप यहां पर देखिए, आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या होता है चुनावी सर्वे। राजनीति विज्ञान की एक शाखा है और बताएं कि सेफोलॉजी उस शाखा का नाम है और इसी के नाम से जाना जाता है। ये शाखा सेफोलॉजी उसे कहते हैं। साथ ही आपको बताएं कि सेफोलॉजी के नाम से ये जाना जाता है। तो चलिए, चुनावी सर्वे में कुछ मतदाताओं से राय ली जाती है और उन मतदाताओं के राय के आधार पर पूरा सर्वे होता है। और अगर हम भारत की बात करें तो 0.1% मतदाताओं की राय भी नहीं ली जाती चुनावी सर्वे में। बहुत कम संख्या में मतदाता जुड़ते हैं, इसलिए जो सर्वे है उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी सटीक होने पर सवाल उठते रहे हैं। आगे भी चुनावी सर्वे पर हमारी चर्चा चलती रहेगी, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। तो बिल्कुल लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर चुनावी सर्वे होता क्या है और इस बार की जो चुनावी सर्वे हैं क्या वो सच होंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का। रवि उपाध्याय, जिस तरीके से इस बार जो चुनाव के सर्वे आ रहे हैं, चाहे हम एबीपी के सर्वे की बात करें, आज तक के सर्वे की बात करें, आपको क्या कुछ लग रहा है? नतीजे आसपास होंगे या 2015 की तरह बड़ा झटका लगेगा सर्वे करने वाली इन संस्थाओं को? देखिए सुकन्या जी, अभी ये सर्वे जो बहुत पहले थोड़ा सा सर्वे आ गया है, ये हमारी सोच है जी। और ये सर्वे करने, मान लीजिए हम इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई भी विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 10,000 लोग वोटर हैं, उनके बीच में यह सर्वे करने वाले कितने लोग जाते हैं? 200, 150? वो तो होता नहीं है। 10-5 लोगों से इन लोगों ने ले लिया, उसके बाद फीडबैक के आधार पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का स्पेसिफिक बना करके इन लोगों ने दे दिया। ये स्थिति है। लेकिन जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन अभी इस सर्वे पे हम लोग न बात करें तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि इस सर्वे तो सब लोग अपना खाना पूर्ति एक तरह से कर लिया कि, और हम जहां तक जानते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। अभी स्थिति कुछ और ही है, जो कि आपको 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। ये है। अभी देखिए, एक बड़ी बात यह है कि हम समझते हैं कि अब तक के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष ने एजेंडा सेट किया है। उस एजेंडे पे सब लोग बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं उस पिच पे। आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। महागठबंधन के जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा तेजस्वी ने बनाया बेरोजगारी का मुद्दा, और वह बेरोजगारी का मुद्दा इस कदर हावी हुआ कि सारे दलों के एजेंडे में आप देखिएगा कि बेरोजगारी का जिक्र किया गया है कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। सारे दल कर रहे हैं। तो यह कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है? अब तो विकास की बात नहीं हो रही है, अब तो बेरोजगारी की बात हो रही है इस बार के चुनाव में। अब तक के पिछले चुनाव में हमने देखा कि विकास की बात होती थी या अन्य बात होती थी। इस बार लेकिन सीधा तौर पे बेरोजगारी की बात हो रही है, जो कि हर तरह से अभी इस वर्तमान समय में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा भी बन करके उभरा है। तो यह है, अभी कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो ये इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि आप अगर यदि ग्राउंड पे अगर यदि आप जा करके या किसी से बात करिएगा, तो वो भी वहाँ पे इम्पैक्ट है कि कोरोना काल में किस तरह से किया गया, क्या मदद मिला। इसमें बहुत सारे मामले हैं, अभी तक ये क्लियर कट नहीं हो पाया है। अभी सर्वे ठीक है, 2015 का भी सर्वे सबके सामने है, उससे पहले का भी सर्वे सबके सामने था। तो सर्वे पे अभी ज़्यादा हम लोग फोकस न करके जो सच्चाई है और जो
ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पे हम लोग बात करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राहत की बात यह है कि मुकाबला सीधा दिख रहा है और करीबी मुकाबला है। रवि उपाध्याय क्या कहेंगे? नहीं, मुकाबला तो इस बार का जो हम लोग जो क्राउड देख रहे हैं, जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर एकदम कसम-कस मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। अगर सर्वे की भी बात करें तो सर्वे में भी जो उस तरह से जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के आधार पर भी देखिएगा तो कसम-कस दिखाई पड़ रहा है कि 32-35 इस तरह का। बिल्कुल तो रवि जी, चर्चा आगे जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए अब बात करते हैं जेडीयू नेता अरविंद निषाद जी से। अरविंद निषाद जी, हम यहां पर जो है आज तक का और साथ ही एबीपी का सर्वे भी देख रहे हैं। करीबी मुकाबला तो है, लेकिन जो एनडीए और महागठबंधन में मतों का डिफरेंस है, उतना मत प्रतिशत तो एलजेपी को भी मिल रहा है। अगर एलजेपी तेजस्वी के साथ गई और इन सर्वे को अगर हम सही माने, फाइनल जो रिजल्ट माने, तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो परिणाम सामने आएंगे, उस समय तस्वीर अलग होगी। क्योंकि इसके पहले भी जो भी सर्वेज के रिपोर्ट आते थे, उस सर्वेज के रिपोर्ट भी तरह तरह के होते थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उन तमाम चुनावों में जो लोग अनुमान लगाते थे, उस अनुमान के विपरीत हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने और हमारा गठबंधन परफॉर्म किया है। और उसके आधार पर बिहार की जनता ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। फिर 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो फिर वही होगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जैसा एनडीए खेमा मान रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, वैसा नहीं है, करीबी टक्कर है। और अगर महागठबंधन और बाकी जो छोटे मोटे दल हैं, चाहे एलजेपी हो, आरएलएसपी हो, अन्य के जो लोग हैं, अगर वो साथ मिल जाए तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। हमारे साथ आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी जी बने हुए हैं। रामबली जी, चिराग तो तेजस्वी को छोटा भाई मानते हैं और अगर सर्वे को आधार माने, सही माने, तो अगर बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात हो जाए तो फिर जो चाचा की सरकार है वो पलट जाएगी। क्या कहेंगे? मैं तो सुकन्या जी कहना चाहता हूं कि आपको मुकाबला भले ये सर्वे में दिखाई पड़ रहा हो, कांटे की टक्कर हो, कड़ा मुकाबला हो, कसम-कस मुकाबला हो, जो कह दें आप, लेकिन जब पब्लिक में और विधानसभा के क्षेत्रों में जब हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें कहीं भी मुकाबला दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुकाबला सिर्फ एक तरफा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। और अभी हमारे रवि उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और बेरोजगार जो हैं किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब में नहीं है, बेरोजगारी हर जगह है। और बेरोजगारी का दूसरा नमूना मैं पेश कर रहा हूँ कि आज तक 4.5 लाख स्वीकृत पदों की रिक्तियां खाली पड़ी हुई है। और उस पर बिहार के मुख्यमंत्री जी तथा कथित सुशासन के मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो एक कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। और दूसरे तरफ नौजवान बेरोजगार जो हैं आत्महत्या करने के लिए विवश है। इसलिए तेजस्वी जी ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों का रोजगार पहली कैबिनेट में पहली कलम। चलिए, रोजगार पर हमने कई बार बात की और अब बढ़ते आगे सर्वे पर। हम अपने इस बार के मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर टिके रहते हैं। राजेश राठौर जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यहाँ पर जो महागठबंधन और एनडीए के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे हम बात एलजेपी की करें, एआईएमआईएम की करें, आरएलएसपी की करें, जन अधिकार पार्टी की बात क्यों न कर लें, अगर महागठबंधन इन तमाम पार्टियों को अपने साथ लाने में सफल रही तो फिर बड़ा उलटफेर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में हो सकता है, अगर हम सर्वे को सच माने। आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि रामविलास पासवान के शोक सभा में राहुल गांधी और चिराग पासवान की भी लंबी गुफ्तगू चली थी, कुछ खेल होगा क्या? देखिए सुकन्या जी, चुनाव के बाद क्या होता है, कई परिणाम के बाद कई समीकरण बदलते हैं, उस पर चर्चा अभी करना मुश्किल है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, दूसरी तरफ जेडीयू कहते हैं हम विभीषण हैं। तो एक आदमी 2 रोल में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये जनता का जनादेश नीतीश कुमार जी के खिलाफ है।
अगर इसमें जितने लोग शरीक हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेता शरीक नहीं होता तो उससे असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। तो ये स्पष्ट हो रहा है, जो लोगों का हुजूम एनडीए और महागठबंधन के भीड़ को हम देखते हैं, तो आप अब हम लोग देखें या ना देखें, आपका कैमरा देखते रहता है कि कहाँ जो भीड़ आता है, जो जनादेश मिलने वाला है हमें, जो जनसैलाब प्राप्त होता है, जो मंचों से हम देखते हैं, और आप तो उससे ज्यादा अच्छे तरीकों से देखते होंगे, उससे स्पष्ट है कि चलिए आप तो कह रहे हैं कि स्पष्ट है महागठबंधन की सरकार बनेगी और रैलियों को तो आप आधार मान रहे हैं, लेकिन इन चुनावी सर्वे को आप आधार नहीं मान रहे हैं। बीजेपी नेता अरविंद सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, ये तो मानना पड़ेगा कि मुकाबला करीबी है और जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे एलजेपी हो और अन्य की भूमिका में जो एआईएमआईएम, आरएलएसपी जैसी पार्टियां हैं, वो बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्या कहेंगे? और इस खेल में तो बीजेपी माहिर मानी जाती है। सुकन्या जी, भोटकटवा पार्टी पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग देख रहे हैं, जनता सब समझती है। राजद का मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और बिहार को दलदल में पहुंचाने वाला दल। ये बिहार को दलदल में पहुंचा चुका था। ये दल श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस दल को भारतीय जनता पार्टी चलिए आप बेशक यहाँ पर कह रहे हैं, राजद का फुल फॉर्म बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को गर्त में पहुंचाने का श्रेय राष्ट्रीय जनता दल को दे जाता है, लेकिन ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर ये जो चुनावी सर्वे हैं ये कितने सटीक हैं, या फिर 2015 की तरह सर्वे करने वाली संस्थाओं को बड़ा झटका लगता है। लेकिन सबसे अहम बात कि मुकाबला हर सर्वे में करीबी दिख रहा है, और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है एनडीए से, साथ साथ ही चल रहे हैं। मत प्रतिशत में भी बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, और अभी मतदान होने में 3 दिन बाकी है। हो सकता है तब तक कोई बड़ा हृदय परिवर्तन आम लोगों के दिलों में, बिहार वासियों के दिलों में हो जाए। देखना होगा कि 10 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं, और उससे पहले सर्वे का दौर चल रहा है, उस पर हमने चर्चा की। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन सभी का शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।